हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि हर उस घर बैठे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इस जेआईएनसी ई नर्सिंग प्लेटफॉर्म से कंडक्ट की गई लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिले। न्यूज स्ट्रीम क्रिएट किया गया है, फटाफट लिंक शेयर करो ताकि बाकी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पुरानी स्ट्रीम पे वेट ना करें। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन भी पुट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके नॉलेज को बेहतर तरीके से असेस किया जाए। मनोज धाकड़, योगेश, मदन, कामिनी, पटेल निधि, आर के सैनी, मिस्टर सुल्तान, हरीश, अनु, निक्की, ज्योति राजपूत, एमडी रशीद खान, निशा यादव, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पार्ट 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके। और आज की इंपॉर्टेंट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज फिर आप लोगों के लिए। मैंने कल भी आपको एक सरप्राइज गुड न्यूज दिया था और आज फिर एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए। जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है, अनहोनी को होनी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, हमें वही करना है जो हम चाहते हैं, हमें वही करना है जो हम कर सकते हैं, हमें वही करना जो हमने सपना देखा है। लोग कहते रहेंगे। उस लोगों के उस वर्ड को you should take in a positive way. It will bring in your inside energy, boost yourself towards your goal, start your journey till your destination. इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जर्नी को कैरी ऑन करना है। तो लोग कहेंगे तेरे तू नहीं कर सकता, तेरे से हो नहीं सकता, बट आप जानते हो आप वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, आप वो कर सकते हो जो आपने सपना देखा है। बस जरूरत है एक स्टिक टफ डिसीजन की बच्चों। तो थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। आज को क्लास को कैरी करने से पहले गुड न्यूज। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जेआईएनसी ई नर्सिंग चैनल के द्वारा, जेएनसी परिवार के द्वारा ईएसआईसी और नॉर्सेट 2021 के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया बच्चों। 15 फरवरी और 16 फरवरी 2 डेज स्पेशल डिस्काउंट। जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी का ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहता है, जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट 2021 का कोर्स परचेज करना चाहता है, बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे सर ऑफर नहीं आ रहा है, फाइनली आपकी बात को सुनी गई और ऑफर पुट कर दिया बच्चों। 5999 प्राइस रहेगा, 2 दिन का ऑफर है। 15 और 16 को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जेआईएनसी परिवार के द्वारा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए स्पेशल ऑफर दिया गया है कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स के लिए। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना करें बच्चों। यू विल कम टू जॉइन जेएनसी परिवार। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। आज की जर्नी स्टार्ट करें। पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने, ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर आंसर पुट करिएगा। क्वेश्चन कहता है टाइप ऑफ बैंडेज यूज फॉर द हेड ड्रेसिंग। वो कौन से टाइप्स की बैंडेज है जो हेड ड्रेसिंग में यूज करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बैंडेज हम पढ़ते हैं बच्चों। हेड मतलब आपके हेड में कोई इंजरी हुआ है और इस हेड की इंजरी में हमें ड्रेसिंग करना है, तो कौन सा टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग यूज करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी ऑप्शन लिखा टी बैंडेज, ऑप्शन लिखा फिगर ऑफ 8, ऑप्शन में लिखा है स्पाइरल बैंडेज और ऑप्शन लिखा बच्चों कैप्लिन बैंडेज। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। हेड ड्रेसिंग में कौन से टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग को हम यूज करते हैं? टी बैंडेज, फिगर ऑफ 8, स्पाइरल बैंडेज और कैप्लिन। ऑलमोस्ट 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जुड़ चुके हैं। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें बच्चों। इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी। क्यों टेररिस्ट को जवाब देने का बेहतरीन तरीका जेएनसी आर्मी के पास, लाइक करके डिसलाइक वालों को रिप्लाई दे, ताकि डिसलाइक वाले डिसलाइक करने के बाद में भी पछताएं कि इतनी खूबसूरत क्लास को हमने डिसलाइक किया। तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने सही पुट किया बच्चों, बिल्कुल सही।
कैप्लिन बैंडेज। देखिए टी बैंडेज जो है हाइड्रोसील वाले पेशेंट को हम यूज करते हैं, हाइड्रोसील वाला। हाइड्रोसील का मतलब होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन स्क्रोटम, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टेस्टिस बोल सकते हैं, इन टेस्टिस बोल सकते हैं। दैट कंडीशन वी कैन से हाइड्रोसील। हाइड्रोसील वाले पेशेंट को टेस्टिस को लिफ्ट करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम टी बैंडेज करते हैं बच्चों। दूसरा स्पाइरल हम कॉमनली अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पुट करते हैं बच्चों, हम अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में पुट करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फिगर ऑफ 8 जो है ये क्लेविकल फ्रैक्चर में, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि किसी पर्सन को क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है तो क्लेविकल वी कैन से कॉलर बोन फ्रैक्चर जो है, इस फ्रैक्चर में कॉमनली हम लोग फिगर ऑफ 8 को पुट करते हैं, फिगर ऑफ 8 को पुट करते हैं। वी आर गोइंग टू सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। तो ये तो बात होगी कि कौन सा बैंडेज, कैप्लिन बैंडेज। आपने देखा होगा बच्चों कैप्लिन बैंडेज हम लोग राउंडेड और फ्रंट टू बैक पुट करते हैं। यदि किसी पर्सन को हेड में इंजरी हुआ है और उस इंजरी को यदि प्रोटेक्ट करना है तो वी आर डूइंग कैप्लिन बैंडेज। क्या पुट करते हैं बच्चों? कैप्लिन बैंडेज। ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, व्हेन अ क्लाइंट इज फर्स्ट एडमिटेड, ध्यान से देखना, when the client is first admitted with the hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome। देखिए hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome, the nurse priority is to provide। पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं, जब बच्चों हम लोग डायबिटीज मेलाइटस पढ़ते हैं, हम डायबिटीज मेलाइटस में एक बच्चों हम पढ़ते हैं टाइप 1, एक हम पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा हम पढ़ते हैं टाइप 2। ध्यान से समझना बच्चों, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन होगा बच्चों दैट इज अ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ये जो है ये टाइप 2 का कॉम्प्लिकेशन है। सीधा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, टाइप 1 कैन कॉज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, टाइप 2 आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक डिसऑर्डर। यदि हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस को और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक को कंपेयर करें तो ये जो हाइपर ऑस्मोलर हो रहा है that we can say have more mortality। मोर मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि यदि किसी पेशेंट को हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम होता है तो पेशेंट की डेथ होने की संभावना ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड शुगर लेवल है, इसमें बच्चों जो ब्लड शुगर लेवल, ध्यान से देखना, ब्लड शुगर लेवल है मोर देन 800 mg पर DL हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल 800 से भी अधिक हो जाता है, दैट वी कैन से डेंजरस कंडीशन और रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज डेथ। कभी कभी पूछेंगे हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम के ब्लड शुगर लेवल कितना हो जाएगा बच्चों? 800 से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 800 mg पर DL। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, ओके फाइन। अब आपको इसका आंसर पुट करना, ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन दोगे, कार्बोहाइड्रेट दोगे या फ्लूइड रिप्लेस करोगे या डाइटरी इंस्ट्रक्शन दोगे बच्चों। लगभग वी क्रॉस 1200 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, आई वांट टू लाइक एवरीबॉडी, लाइक इट राइट नाउ। आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट का काम करता है बच्चों, और डिसलाइक वालों को जवाब देने का बेहतरीन तरीका है। फटाफट पुट करिएगा सभी, शाबाश 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 शाबाश। ओके फाइन, हियर यू कैन सी कौन सा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज होगा बच्चों हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक डिजीज वाले पेशेंट को। पुट इट एवरीबॉडी, ABCD। ज्यादातर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सी आंसर पुट करें बच्चों। डाइटरी इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, ये क्रिटिकल कंडीशन है। यहां पर पेशेंट को फ्लूइड लॉस होता है और फ्लूइड लॉस होने की वजह से सेल ड्राई हो जाते हैं, सेल डैमेज होने की चांसेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा बच्चों? दैट इज अ फ्लूइड मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट। ध्यान से देखिएगा, डाइटरी इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इवन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का भी पेशेंट होता है तो उसको भी हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, उसको भी हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, टू असिस्ट द पॉप्लिटियल पल्स द नर्स पैल्पेट। यदि किसी पर्सन का पॉप्लिटियल पल्स को फील करना है, पॉप्लिटियल पल्स को असिस्ट करना है तो डियर नर्सेस कहां पैल्पेट करेगी? डियर नर्सेस कहां पैल्पेट करेगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। टू असिस्ट द पॉप्लिटियल पल्स द नर्स पैल्पेट, आंसर लिखा बिहाइंड द नी
द साइड ऑफ द हेड, द रिस्ट, द साइड ऑफ द नी। फटाफट आंसर पुट करेगा, विच इज द राइट आंसर। मैं आंसर पुट करना बच्चों। पॉप्लिटेड पल्स की बात करें, सपोज ये आपका थाई है, ये आपका थाई है बच्चों, यू कैन सी एवरीबडी। और यहां पर जो आर्टरी ट्रेवल कर रहा है, ये फीमोरल आर्टरी है, ये फीमोरल, ये पॉप्लिटियल, ये डॉर्सली, सॉरी पोस्टीरियर टिबियल, डॉर्सलिस पेडिस, इस तरीके से आर्टीरियल सप्लाई जाती है। दैट यू कैन सी बच्चों नी, ये क्या है, ये नी है। और ये जो पोर्शन है, यहां पर हम पल्स को फेल्ट करेंगे, यहां पर पल्स को फेल्ट करेंगे, तो विच इज द राइट आंसर। Assist the popliteal pulse, the nurse palpate, where will be palpate? Dear nurses, कहां palpate करेगी? ज्यादातर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने ए राइट लिखा है, और एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट बिहाइंड द नी, जस्ट बिहाइंड द नी। शाबाश शाबाश, शानदार पार्टिसिपेशन, शानदार पार्टिसिपेशन। That is a behind the knee. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों। बिकॉज व्हाट हैपन, नी के बिहाइंड से हम इस पल्स को पैल्पेट करते हैं। जब भी हम बच्चों लोअर एक्सट्रीमिटीज, ध्यान से देखना, जब भी हम लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, जब भी हम लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, तो डेफिनेटली लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर को चेक करते समय हम क्लियरली इस पल्स को पैल्पेट करते हैं बच्चों। इस पल्स को पैल्पेट करें, दैट दे आर आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे आर आस्किंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सीधा पूछेंगे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में पल्स को पैल्पेट करने के लिए कौन सी पल्स यूज करते हो, तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? पॉप्लिटेल। फंटास्टिक। प्रकाश बिश्नोई बेरू डोनेटिंग 50 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, टू द JINC पुअर स्टूडेंट। थैंक यू प्रकाश, सुपर फैन विद द सुपर चैट। आपका यह भरोसा JINC परिवार के लिए हमेशा कायम रहेगा बच्चों। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। और सभी का आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट। बिहाइंड द नी इज द राइट आंसर, बिहाइंड द नी इज द राइट आंसर। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू कैन सी एवरीबडी, नियोनेट बॉर्न टू द मदर विथ डायबिटीज मेलाइटस। यदि एक न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हुआ उस मदर को जिसको डायबिटीज मेलाइटस था, जिसको डायबिटीज मेलाइटस था, जिसे डायबिटीज मेलाइटस था, इट इज एट रिस्क फॉर डेवलप। व्हाट विल बी डेवलप? यू कैन सी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसिस। पुट इट राइट आंसर, पुट इट राइट आंसर एवरीबडी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नियोनेट बॉर्न टू द मदर विद डायबिटीज, डायबिटीज मदर को बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को क्या होने की रिस्क होता है? और इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने ABCD लिखा हुआ बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने हाइपोग्लाइसीमिया लिखा। क्या बात है, क्या बात है, फंटास्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाइपोग्लाइसीमिया इज द राइट आंसर। देखिए क्लियर यहां पर मेंशन करता है बच्चों। नॉर्मली यदि हम देखें, जब न्यूबॉर्न बच्चा पैदा होता है और न्यूबॉर्न बच्चे का जो ब्लड शुगर होता है वो वेरिएशन होता है। मैंने लेस देन 40 mg पर DL फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ लाइफ लिखा है, लेस देन 45 mg पर DL आफ्टर 72 आवर्स ऑफ लाइफ लिखा है। और वही नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की यदि हम बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिक रीडिंग था, तो 40 to 60 mg पर DL 1 डे ओल्ड न्यूबॉर्न का नॉर्मल ब्लड शुगर होता है। और यहां पर जब आपका 40 से कम होगा, दैट कैन कंसिडर न्यूबॉर्न हाइपोग्लाइसीमिया। व्हाट वी कैन कंसिडर न्यूबॉर्न हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा, ऑल्डर देन 1 डे का बेबी है तो बच्चों 50 to 90 होगा, 50 to 90 mg पर DL। ये किसका ब्लड शुगर होगा? मोर देन 1 डे ओल्ड, 1 डे ओल्ड जो बच्चा होगा उसका ब्लड शुगर जो है वो 50 to 90 वी कैन कंसिडर। और यहां पर देखेंगे बच्चों लेस देन 40 और लेस देन 45 होते ही। अनीता प्रजापति डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JNC पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू अनीता प्रजापति विथ सुपर चैट विद सुपर फैन, सुपर चैट विद सुपर फैन। थैंक यू सो मच। विल मूव फर्दर, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहता हूं। हाइपोग्लाइसीमिया हमने कॉमनली सुना, कभी कभी यह भी आता है कि इट कैन diabetic mother given birth to the child, it may be risk to develop seizure,
रिस्क टू डेवलप सीजर। इस मैकेनिज्म को समझना होगा। हाइपोग्लाइसीमिया अपने पास ऑप्शन था, अपने आंसर पुट किया। कभी कभी सीजर लिखाता है, कभी कभी बच्चों सीजर लिखाता है। मैंने क्लियर मेंशन किया है, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी कंटिन्यू टू हैव एक्सिस इंसुलिन। पहले तो ग्लूकोज मिल रहा था, आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी कंटिन्यू टू हैव एन एक्सिस ऑफ इंसुलिन बट इट नो लॉन्गर बीइंग एक्सपोज टू द मदर एक्सिस ग्लूकोज लेवल। मतलब रामू शिकरवार डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू रामू। जेएनसी है तो भरोसा बच्चों, आपका प्यार है, आपका प्यार हमेशा जेएनसी को आगे बढ़ाता बच्चों। बाबूलाल जोशी डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू सो मच बाबूलाल, I really appreciate your contribution towards JNC nursing. After birth of the baby, continue to have excess of the insulin, but is no longer being exposed to the mother glucose. ध्यान से देखना होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। Here you can see result to in a too much glucose being used. जब एक्सिस ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली टू मच ग्लूकोज यूज होगा और ब्लड शुगर लेवल देयरफॉर बिकमिंग वेरी लो। दैट रिस्पॉन्सिबल इफ द हाइपोग्लिसीमिया इज सीवियर, तो पेशेंट को क्या हो सकता है बच्चों, सीजर का रिस्क होता है। सीजर का रिस्क होता है। सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। abnormal electrical activity of brain, that we can say seizure। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच ऑल द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पर पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कभी कभी आपसे हाइपोग्लाइसीमिया ऑप्शन लिखा होगा, कभी कभी सीजर लिखा होगा, तो रिस्क में सीजर भी लिख सकते हो। हाइपोग्लाइसीमिया तो हाइपोग्लाइसीमिया हम पुट कर सकते हैं बच्चों। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ड्यूरिंग आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन। आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्लास को वॉच करें, लगभग 1400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आपने कई बार आई ड्रॉप को इंस्टॉल किया होगा, बट एग्जैक्ट तरीका क्या होगा, आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों एक साथ होगा, तो पहले हम किसको पुट करें। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हमने एक दिन क्लास में पढ़ा था ईयर ड्रॉप के बारे में, आज आई ड्रॉप के बारे में डिटेल डिस्कशन आपके साथ करूंगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच। During eye drop installation, which intervention would the nurse perform to prevent systematic adverse effect from the drug absorption? वो डियर नर्सेस का कौन सा इंटरवेंशन होगा जब भी हम किसी पेशेंट को आई ड्रॉप को एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस ड्रॉप को एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, अदरवाइज कैन कॉज सिस्टमिक साइड इफेक्ट। हियर यू कैन सी ऑप्शन आपके सामने बच्चों। पहले लिखा अप्लाई प्रेशर ऑन द आई लिड रिम। बी में लिखा है हैविंग द क्लाइंट क्लोज हिज आई टाइटली। सी में लिखा है प्लेसिंग द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजिशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। पेशेंट को कुछ मिनट तक सुपाइन पोजिशन में पुट करेंगे, या अप्लाई द प्रेशर ऑन द इनर कैंथस। विच इज द राइट आंसर? ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? क्लियरली मेंशन कि जब भी आई ड्रॉप को इंस्टॉल करते हो तो कौन सा इंटरवेंशन जो है सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट को अब्सॉर्ब होने से प्रिवेंट करने का काम करता है। ज्यादातर बच्चों ने डी ऑप्शन पुट किया। थैंक यू जीवन यादव, थैंक यू सो मच, थैंक यू तालिब, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार पार्टिसिपेशन। यस, डी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली क्या होता है, तरीका क्या होता है आई ड्रॉप को इंस्टॉल करने का? हम लोग जब आई ड्रॉप को इंस्टॉल करते हैं तो सीधा पेशेंट के पास जाके बोलते सीधे लेट जाओ और आई ड्रॉप को डाल देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे। मैं एक स्टेप आपको बताना चाहता हूं बच्चों। जब भी आप किसी पेशेंट का आई ड्रॉप को इंस्टॉल करना चाहोगे तो स्टेप को फॉलो करना, और स्टेप के अंदर एक लाइन पे एमसीक्यू पूछा जाता है। यू कैन सी एवरीबॉडी, सबसे पहले आपको क्या करना, आई ड्रॉप को इंस्टॉल करने में हैंड को वॉश करना। मैं कहता हूं ना बच्चों, बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर शुड नीड टू बी डू हैंड वॉशिंग। किसी भी प्रोसीजर को करने से पहले और प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है। हैंड वॉश करने के बाद में ग्लव्स पहनना है, जो शायद कभी नहीं पहना होगा बच्चों ने। ग्लव्स पहनना है, सबसे पहले हैंड को वॉश करना है, फिर ग्लव्स को पहनना। ओके फाइन। देन नेक्स्ट, टिल्ट हेड बैकवर्ड। आपको हेड को क्या करना है, बैकवर्ड टिल्ट करना, पीछे की ओर टिल्ट करना। हियर यू कैन सी। देन ओपन द आईज ऑफ द पेशेंट।
अब पेशेंट की आई को ओपन करना। बच्चों ध्यान से देखना कितने स्टेप्स को फॉलो करते हैं आई ड्रॉप को पुट करने में। जैसे ही आपने ओपन किया आई को, पुल द लोअर लिड अगेंस्ट चीक, मतलब ये जो लोअर लिड होता है ये आपका चीक बोन होता है, ये आपका चीक बोन होता है। लोअर लिड को चीक बोन के अगेंस्ट पुट करना बच्चों। जैसे आप लोअर लिड को चीक बोन के अगेंस्ट पुल करोगे, उसके बाद ड्रॉप एंड स्क्वीज, ड्रॉप को स्क्वीज करना है आउटर कैंथस में लोअर आईलिड के ऊपर, लोअर आईलिड के ऊपर। देन जेंटली आई को क्लोज करना है और ऑलमोस्ट नेक्स्ट यदि ड्रॉप को एडमिनिस्टर करना है तो आपको 3 से 5 मिनट वेट करना है। पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, 2 ड्रॉप के बीच का गैप जो होगा दैट वी कैन से 3 to 5 मिनट्स होगा बच्चों। कभी भी 2 आई ड्रॉप को एक साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है, कभी भी 2 आई ड्रॉप को एक साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है। आपको 2 आई ड्रॉप के बीच में कम से कम 3 से 5 मिनट का गैप चाहिए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, छोटी छोटी गलतियां आपको सिलेक्शन से रोक देती है और छोटी छोटी चीजें आपको सिलेक्शन के करीब ले जाती है। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में जो भी काम करो शिद्दत से करो, डूब के करो, इतनी मेहनत से करो कि काम भी कह दे अब बस करो। पढ़ो तो इतनी शिद्दत से पढ़ो बच्चों कि आपको आउटपुट मिले। मस्ती करो तो इतनी शिद्दत से करो कि फुल ऑन मस्ती करो। तो हमेशा किसी भी काम में जब 100% देते हैं तो रिजल्ट खुद पे खुद चल के आता है। और जो आप लोग लगातार 7:30 to 8:30 करते आ रहे हो, कंसिस्टेंट क्लास को अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो, एक एक क्वेश्चन को वेरीफाई करते हो, उसके राइट आंसर को आइडेंटिफाई करते हो, कोई क्वेरी रहती तो आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजते हो, आपका ये जो डेडिकेशन है ना बच्चों, ये आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। क्योंकि हम लोग अपना स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग क्लास भी अटेंड करते हैं, बट ये जो डेली डोज आपको मिल रहा है, डेली डोज का मतलब डेली 50 MCQ जो हम लर्न करें ना, यही आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में आपको बेनिफिट दिलाएगा। और इस तरह की एडिशनल एक्टिविटी लगातार यदि आपको मिलती रहे तो कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। इतना मुझे आप पे भरोसा है। तो भरोसा बनाए रखिएगा, मेहनत लगातार करते रहिएगा, कभी हार नहीं माननी है। 30 डेज क्लास अटेंड करना 7:30 to 8:30 बच्चों। यदि आपके टीचर अवेलेबल है, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं मांगना है। जब आपके टीचर आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आपको करना ही है, नो एक्सक्यूज। आई होप यू विल डू बेटर। ओके फाइन। अब एक क्वेश्चन यहां पर कई बार पूछा एग्जाम में, मैंने लिखा है बच्चों, आई ऑइंटमेंट के बारे में शॉर्टली आपको बताते हुए आगे चलता हूं। आई वाज पुटेड इफ बोथ आई ड्रॉप भी डॉक्टर ने लिखा है और उसके साथ आई ऑइंटमेंट भी डॉक्टर ने लिखा है। कभी कभी डॉक्टर ऑइंटमेंट भी लिखे, कभी कभी ऑइंटमेंट के साथ ड्रॉप भी लिखता है। तो आपको दोनों में से पहले किसको एडमिनिस्टर करना, दोनों सेम टाइम करना है, तो यू शुड एडमिनिस्टर आई ड्रॉप फर्स्ट। याद रखना, क्योंकि जब आप ऑइंटमेंट को पुट करोगे, ऑइंटमेंट को पुट करने के बाद आई ड्रॉप को पुट करोगे तो आपका ऑइंटमेंट पूरा वहां से दैट वीक से रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा। देखिए, दिस इज योर आई बॉल, यू कैन सी एवरीबडी, दिस इज योर आई बॉल। एवरीबडी नो, ये जो दिख रहा है ये आपका आई बॉल है, आई बॉल। और बच्चों जो आई बॉल है इसका साइज 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका शेप जो है स्पैरिकल शेप होता है। कैसा होता है? स्पैरिकल शेप होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और दिस इज योर आईलिड, दैट इज योर आईलिड। और दिस इज योर नोज, दिस इज योर नोज। इस पोर्शन को बोलते हैं आउटर कैंथस, इस पोर्शन को बोलते हैं आउटर कैंथस, आउटर कैंथस। नोज के तरफ वाले पोर्शन को बोलते हैं बच्चों इनर कैंथस। क्या बोलते हैं? इनर कैंथस। ध्यान से देखना, इनर कैंथस। अब जब भी हम पेशेंट को आई ड्रॉप को एडमिनिस्टर करते हैं तो हमेशा याद रखना बच्चों, आई ड्रॉप को हम आउटर कैंथस में पुट करेंगे और वो आई ड्रॉप जो है इनर कैंथस की तरफ जाएगा। और ये जो एरिया होता है इसको लैक्राइमल सैक बोल सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 30 to 60 सेकेंड तक इसको प्रेस करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं बच्चों? प्रेस करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? प्रिवेंट सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको प्रेस करके रखते हैं। और प्रेस करने का ड्यूरेशन 30 to 60 सेकेंड होता है। यदि यही आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पूछे कि पेशेंट को आई ड्रॉप की जगह आई ऑइंटमेंट पुट करना है तो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस होगा। आई क्लीन को करना है, आई क्लीन करना है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस होगा। पोस्ट ऑपरेटिव आई को क्लीन करना है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस होगा। ये छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है, फ्रॉम वेयर टू वेयर यू शुड गो, देन इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा बच्चों।
ओके फाइन। यहां में लिखा है यदि आई क्लीन करते तो बच्चों आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी वाइप एक्सिस ड्रेनेज टीयरिंग कहां से करते बच्चों? स्टेराइल वेट कॉटन से करते हैं। और क्लीन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्लीन करने का तरीका मैंने आपको बताया। यदि ये आपका आई है, ये आपका इनर कैंथस है, ये आपका आउटर कैंथस है। हमेशा आई को जब भी हम क्लीन करेंगे इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ आएंगे और उसके बाद इस गॉस पीस को किसमें डाल देंगे? किडनी ट्रे में डाल देंगे। फिर इनर कैंथस पे गॉस रखेंगे, गॉस रखने के बाद फिर आउटर की ओर आएंगे, फिर यहाँ पर किडनी ट्रे के अंदर उस गॉस को फिट कर देंगे। तो गॉस पीस जो रहेगा वन स्वैप करना बच्चों। इस तरीके से रब मत करना कभी भी आई केयर करते समय। आई को क्लीन करते समय बूट पे जैसे पॉलिश करते वैसे नहीं करना बच्चों। इनर कैंथस में रखना है, आउटर की ओर लाना और किडनी ट्रे में डालना। इनर कैंथस में रखना, आउटर की ओर लाना और किडनी ट्रे में डालना। दैट इज अ राइट वे हाउ टू क्लीन योर आई, हाउ टू केयर योर आई। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी बेनिफिशियल। बिल्कुल आफ्टर सर्जरी द पेन होता है, यू शुड इन्फॉर्म टू द फिजिशियन। ताली, बहुत बढ़िया बेटा। अगेन देखिए बच्चों, एक गुड न्यूज और देना चाहता हूं आपको। आपके अपने जेआईएनसी गुरुकुल में लगातार फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जेआईएनसी गुरुकुल के डिजिटल क्लासरूम को देखिएगा। यहां पर आपको पूरे क्लास का डिस्प्ले दिख रहा है, हर जगह एलईडी पुट किया हुआ है। ये एलईडी जो पीछे बच्चे बैठते हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया बच्चों, क्योंकि हमेशा कोशिश रहती है स्टूडेंट के स्टडी के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी हो उसको हम पुट करें। यहां पर आप देख सकते हैं हर क्लास के उस बच्चे को टीचर के पढ़ाया हुआ कंटेंट पूरी तरीके से विजिबल हो, और पूरी तरीके से विजिबल होने के लिए इस तरह का एलईडी डिस्प्ले पुट किया गया बच्चों, ताकि आप जैसे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस आपके गुरुकुल को देख सके। एक एक को इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों के लिए बेनिफिट है जेएनसी लगातार करता जा रहा है। दैट यू कैन सी। ये टुडे आज मॉर्निंग बैच का फोटो है बच्चों, आज ही के मॉर्निंग बैच का फोटो है, जहां पर डिजिटल क्लासरूम धीरे धीरे और इंप्रूव होता हुआ, ताकि हर उस नर्सिंग ऑफिसर की एफर्ट्स को जेएनसी परिवार सही तरीके से यूटिलाइज करे। तो ये आपका जेएनसी गुरुकुल है बच्चों, जहां पर मॉर्निंग बैच रन कर रहा है। मॉर्निंग बैच की स्ट्रेंथ आपके सामने है, लगातार कंसिस्टेंट हार्डवर्क का नतीजा है, लगातार कंसिस्टेंट हार्डवर्क का नतीजा है। उम्मीद करते हैं और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जो आपने जेआईएनसी आने से पहले देखा और सुना, उससे बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आप हर एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जेएनसी परिवार उसके सपने तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे क्लासेस का हम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश करें और बेहतरीन करने की कोशिश करें। आप लगातार मेहनत करते रहिए। जितने भी अभी क्लास को वॉच करें मेरे प्रिय जेएनसी गुरुकुल के बच्चे, लगातार हार्डवर्क करते रहे। इवनिंग बैच के बच्चे आप भी लगातार हार्डवर्क करते रहे। आपके लिए सदा इस तरीके से हार्डवर्क जारी रहेगा। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। ओके फाइन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने पुट किया है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ एक चार्ट पुट किया है, आप भी अपने आई को टेस्ट करना बच्चों, आप भी अपने आई को टेस्ट करना। हियर यू कैन सी इशिहारा चार्ट टेस्ट फॉर कलर विजन। देखिए ये जो चार्ट पुट किया है, इस चार्ट का नाम आप सभी ने पुट किया इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट। अब इशिहारा चार्ट के अंदर आपको यह देख के बताना है इसके अंदर क्या विजिबल हो रहा है, इसके अंदर आपको क्या विजिबल हो रहा है, कितने नंबर न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है। जिसको ये क्लियर दिख रहा है उसका कलर विजन ठीक होगा, उसका कलर विजन एग्जैक्टली ठीक होगा। तो फटाफट इसको देख करके बताएं कि ये कितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, कितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। फटाफट आंसर पुट करिएगा। ज्यादातर बच्चों ने 35 लिखा है। इसको हम इशिहारा चार्ट बोलते हैं बच्चों, और कलर विजन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ऑलमोस्ट 1400 प्लस फ्यूचर ऑफिसर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और सारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर पुट करें कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल शोइंग। थैंक यू सो मच। थिंक पॉजिटिव मल्टीपल पिटारा, थैंक यू सो मच। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। 35 बिल्कुल सही लिखा बच्चों। फुल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 38 प्लेट्स इसमें होते हैं, और आपको देखने का जो टाइम मिलता है बच्चों, ओनली आपको 3 सेकेंड मिलता है। जब इशिहारा चार्ट आपके सामने पुट करते हैं, तो इशिहारा चार्ट पुट करने के बाद 3 सेकेंड में आपको चार्ट को रीड आउट करना होता है, आपको आंसर पुट करना होता है कि क्या न्यूमेरिकल आपने फाइंड आउट किया। यदि आप पढ़ने में सफल हो गए, पढ़ चुके, इसका मतलब आपका कलर विजन बराबर है, आपका कलर विजन बराबर है। तो नीड टू बी नो एवरीबॉडी, ये 30 सेकेंड का याद रखना, 30 सेकेंड का ड्यूरेशन याद रखना। या 3-4 चीजें बता देता हूं।
एक हम पढ़ते हैं बच्चों टिम्पेनिक टेम्परेचर, हम पढ़ते हैं टिम्पेनिक टेम्परेचर। टिम्पेनिक टेम्परेचर मेजर करने का टाइम जो होता है 1 to 3 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड होता है बच्चों। टिम्पेनिक टेम्परेचर को मेजर करने का ड्यूरेशन जो होता है वो 1 to 3 सेकेंड होता है। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लियान चौधरी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, ध्यान से देखो। ब्लड शुगर इज वेल कंट्रोल व्हेन द हीमोग्लोबिन A1C, आपने सुना है बच्चों हीमोग्लोबिन HbA1c आपने पढ़ा होगा, HbA1c ये शॉर्ट फॉर्म हमने आपने कई बार देखा होगा। HbA1c की यदि हम बात करें, इन्होंने पूछा कि ब्लड शुगर जो है वो वेल कंट्रोल, क्योंकि HbA1c क्या, पहले तो ये सुन लीजिएगा, HbA1c रिप्रेजेंट, ध्यान से देखना बच्चों, रिप्रेजेंट प्रीवियस 3 to 4 month कंट्रोल ऑफ शुगर। यदि किसी पर्सन को डायबिटीज था, और डायबिटीज में हमें पता लगाना पिछले 3 to 4 मंथ की शुगर के लेवल को चेक करना है, तो हम टेस्ट क्या करते हैं बच्चों, HbA1c। एक बात और क्लियर कर देता बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शुगर का प्रीवियस लेवल चेक करने के लिए सिंगल टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम है हीमोग्लोबिन A1c, HbA1c बोलते हैं। इन्होंने पूछा कि HbA1c का लेवल कितना होगा, तो इंडिकेट करेगा वेल कंट्रोल। आपके सामने ऑप्शन है बिलो 5.7, बिटवीन 12 to 15%, लेस देन 180%, और बिटवीन 90 and 130 mg/dl। सोच समझ कर आंसर देना बच्चों, सोच समझ के आंसर देना। बिल्कुल हमने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया है, आपको लिखना है बच्चों 57 लिखना है, आपको 64 लिखना है, आपको 65 लिखना, 5.7, 6.4, 6.5। यदि 5.7 मिला तो आपका मतलब शुगर जो है वो वेल कंट्रोल है। 6.4 मिला तो इसको बच्चों प्री डायबिटीज मेलाइटस बोल सकते हैं, और मोर देन 6.5% मिला, 6.5% मिला तो हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कंसीडर करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाती है। मैं हमेशा कहता हूं 57, 64, 65 याद रखना बच्चों, 57, 64, 65, 57 से 5.7, 6.4 और लेट वी कैन से 6.5, 57 से याद रखना 5.7% शुगर मिला, इसका मतलब वेल कंट्रोल है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगी, और आप सभी का आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। इज द मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा है, क्वेश्चन को देखना, वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसको मोस्ट इफेक्टिव बोलते हैं। मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इन चारों में से वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट वी कैन कंसीडर इफेक्टिव, फटाफट आंसर पुट करेगा, थैंक यू तालिब, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन। बच्चों कॉपी पेस्ट मत करना, सोच समझ के आंसर लिखना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे बेटा। IgG लिखा है, IgM लिखा है, IgA लिखा है, IgD लिखा है, गड़बड़ हो रहा बेटा, गड़बड़ हो रहा बच्चों, यहां पर गलतियां हो रही है आपसे, यहां पर गलतियां हो रही है। मैं आपको हिंट देता हूं, इसमें से उस इम्यूनोग्लोबुलिन का पता लगाना है जो ब्लड को प्रोटेक्ट करता है, और ब्लड को जो प्रोटेक्ट करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन होगा वो मोस्ट इफेक्टिव होगा। अब आंसर सही आने लगे, यस दैट आई वांट, यस फंटास्टिक, बिल्कुल IgM आप लोगों ने लिखा है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। हमेशा याद रखना IgM जो है 3-4 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। IgG जो है एक तो होता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट का मतलब ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन में ये अकेला 80% पाया जाता है, दूसरा यही इम्यूनोग्लोबुलिन है कैन
transfer through placenta in fetus can cause passive natural immunity. पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कौन कॉज करता है? तो आपको आंसर पुट करना होगा IgG. आपसे पूछेंगे प्लेसेंटा को कौन ट्रांसफर करता है? तो IG. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज. एक एक छोटी बात को आपके सामने पुट कर रहा हूं बच्चों. दूसरा, IgM से याद रखना मैक्रो और लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं बच्चों, और इसका काम है प्रोटेक्ट योर ब्लड. डेफिनेटली जो ब्लड को प्रोटेक्ट करेगा उस इम्यूनोग्लोबुलिन को हम बोल सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव. व्हाट वी कैन से मोस्ट इफेक्टिव बोल सकते हैं बच्चों. उसके अलावा आपने देखा होगा IgA किसमें प्रेजेंट होता है? सलाइवा में. किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? सलाइवा में. किसमें प्रेजेंट होता है? टीयर में. किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? मिल्क में. ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम का है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कहां फाइंड आउट होता है? वो सलाइवा में फाइंड आउट होता है, वो टीयर में फाइंड आउट होता है, वो मिल्क में फाइंड आउट होता है. तो डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सलाइवा, टीयर और मिल्क तीन वो सब्सटेंस है जहां पर, इट्स ओके माय डियर रिजवान, बट जहां पर ये तीनों जगह IgA पाया जाता है. तीनों जगह IgA पाया जाता है. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना. ऑन अस्कल्टेशन विद द फाइंडिंग सजेस्ट राइट न्यूमोथोरेक्स. एग्जैक्टली न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है बच्चों एयर एक्यूमुलेशन इन इंट्राप्लूरल स्पेस के अंदर एयर का यदि एक्यूमुलेशन हुआ है, या इंट्राप्लूरल या प्लूरल कैविटी, या इसको आप प्लूरल कैविटी बोल सकते हो, यदि एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है, दैट कंडीशन वी कैन से न्यूमोथोरेक्स. व्हाट वी कैन से? न्यूमोथोरेक्स. ओके फाइन. अब आप इस क्वेश्चन को देख के मुझे बताएं, ऑन ऑस्कल्टेशन विच फाइंड सजेस्टिंग राइट न्यूमोथोरेक्स. कौन सी फाइंडिंग आपको ये सजेस्ट कर रही है बच्चों कि पेशेंट को राइट न्यूमोथोरेक्स. ए में लिखा बाइलेटरल इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी क्रैकल. बी में लिखा एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड इन द राइट थोरेक्स. absence of breath sound. C लिखा है inspiratory wheeze on the right thorax. D लिखा है bilateral pleural friction rub. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, which is the indication will indicate patient suffer with the right pneumothorax. राइट न्यूमोथोरेक्स कौन सा इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट कर रहा है, कौन सा इंटरवेंशन इंडिकेट कर रहा है? आउट ऑफ 4. शाबाश भगवान मीना, थैंक यू सो मच माय डियर. आंसर पुट करें बच्चों, आंसर पुट करें. बहुत इजी MCQ पुट किया, क्योंकि मैं यहां पर आपको इमेज पुट करूंगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछने लगे, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो. यस, ज्यादातर बच्चों ने बी पुट किया. सही आंसर. ये पेशेंट का राइट साइड का लंग्स है बच्चों, और इस लंग्स के अंदर ये आपका स्पेस है. यहां पर क्या एक्यूमुलेट हुआ? ये आपका स्पेस है बच्चों. अगेन यू कैन सी, सपोज ये आपका राइट साइड का लंग्स है, और राइट साइड के लंग्स में यदि हम देखें क्लियरली, तो ये इस तरीके से आपका इनर मोस्ट लेयर है. ये बाहर वाली को बच्चों पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, अंदर वाली को बच्चों विसरल प्लूरा बोलते हैं. तो डेफिनेटली ये जो स्पेस है, इस स्पेस को प्लूरल स्पेस बोलेंगे. और एयर जो हमेशा है वो ऊपर की ओर कलेक्ट होता है, फ्लूइड जो हमेशा है वो डाउन की ओर कलेक्ट होता है. तो एयर ऊपर की ओर एक्यूमुलेट होगा, और जब एयर एक्यूमुलेट होगा तो अंदर का जो लंग होगा दैट वी आर गोइंग टू बी सिंकन डाउन. तो जब भी पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो साउंड एब्सेंट होगा. तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना. यहां पर साउंड एब्सेंट मिलेगा. यदि लंग साउंड आपका एब्सेंट होगा तो डेफिनेटली पेशेंट इंडिकेट करा है, या पेशेंट को यहां पर क्या हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स या प्लूरल इफ्यूजन. मैं दोनों को कंफर्मेटिव डायग्नोसिस को शो कर रहा हूं. एक्सरे देखिए, इस एक्सरे को देख के मुझे बताएं बच्चों, ये एक्सरे क्या इंडिकेट कर रहा है. आपको आंसर पूछूंगा, एक्सरे क्या इंडिकेट कर रहा है, फटाफट आंसर पुट करिएगा. या शाबाश विनोद नायक, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही. क्या इंडिकेट करा? दैट एक्सरे विल बी, व्हाट विल बी इंडिकेटिंग. देखिएगा, ये जो पोर्शन है एक्सरे का, ये पोर्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? पुट इट द राइट आंसर एवरीबॉडी. देयर इज नो
You should create answer, give the answer. I didn't put black shadow. You can see everybody. That you can see what will be accumulated. What will be accumulated in X-ray, you can see everybody. क्या बात है, क्या बात है, आप बिल्कुल सही लिखा बच्चों. एम्फाइमा, एम्फाइमा का मतलब क्या होता है? पस एक्यूमुलेशन. दूसरा मैंने लिखा है प्लूरल एक्सुडेट ऑन द चेस्ट एक्सरे. यहां पर जो दिख रहा है देखिए, एक होता है एम्फाइमा, एक होता है एम्फाइजीमा. एम्फाई का मतलब होता है पस एक्यूमुलेशन. व्हाट वी कैन से? पस एक्यूमुलेशन. और पस क्या होगा बच्चों? एक्यूमुलेट होगा. तो इस तरीके का आपको एक्सरे फाइंड आउट होगा. अब सबसे खास बात क्या है, इन पिक्चर में आप देखिएगा ब्लैक शेडो अब आपको दिखा. ब्लैक शेडो अब आपको दिखा. अब राइट आंसर पुट करिएगा. अब राइट आंसर, यस दैट आई वांट. आपने पहले ही पुट किया, दैट इज अ न्यूमोथोरैक्स. याद रखिएगा, ब्लैक शेडो जो दिखता है वो तो इंडिकेट करता है एयर को एक्यूमुलेशन को. किसको इंडिकेट करता है? एयर को. यदि यहां पर आपको व्हाइट शेडो दिखे, व्हाइट शेडो दिखे तो इंडिकेट करता है फ्लूइड को. किसको इंडिकेट करता है बच्चों? फ्लूइड एक्यूमुलेशन को इंडिकेट करता है. तो छोटी छोटी बातें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मैंने क्लियरली पुट किया. और एम्स दिल्ली का एमसीक्यू है. एम्स दिल्ली का एमसीक्यू है. आई होप इट विल बी आस्क अगेन. आई होप इट विल बी आस्क अगेन. आई क्लियरली मेंशन, जब भी किसी एक्सरे के अंदर लंग्स का ब्लैक शेडो दिख रहा है, समझ जाना वहां पर एयर का एक्यूमुलेशन हुआ है. व्हाइट शेडो दिख रहा है तो समझ जाना वहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है. एक्सरे काफी सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जहां पर हम एक्सरे को कंफर्मेटिव टेस्ट के रूप में मानते हैं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. इंसुलिन फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट आउट ऑफ द प्लाज्मा एंड इनटू द सेल. कौन से इलेक्ट्रोलाइट को इंसुलिन जो है वो सेल से बाहर एक्सपेल आउट करता है? वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको इंसुलिन सेल से बाहर एक्सपेल आउट करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम. फटाफट आंसर पुट करेगा. विच इज द इलेक्ट्रोलाइट विल बी इंसुलिन आर रिस्पॉन्सिबल. क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? इंसुलिन. सपोज किसी पेशेंट को आपने इंसुलिन एडमिनिस्टर किया तो उस सेल से बाहर स्प्लिट कर देगा. किसको? उस इलेक्ट्रोलाइट को. उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा बच्चों? ज्यादातर बच्चे यहाँ पर पोटेशियम लिख रहे हैं. ज्यादातर बच्चे यहाँ पर पोटेशियम लिख रहे हैं और आप सभी का जो आंसर मिल रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. दैट वी कैन से पोटेशियम. दैट वी कैन से पोटेशियम. जब पोटेशियम एक्सपेल आउट हो जाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोकैलीमिया. याद रखना, हाइपोकैलीमिया. और हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है डिक्रीज पोटेशियम लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. यदि पोटेशियम आपका लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो गया, हाइपोकैलीमिया कहलाता है. इवन बच्चों याद रखना, लेस 6 ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हाइपोकैलीमिया. लेस 6 भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों हाइपोकैलीमिया के लिए. तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज एक्सपेल आउट ऑफ द पोटेशियम. तो यहाँ पोटेशियम का जो रोल है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा इन पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. Which of these sign suggest that male client with the syndrome of inappropriate ADH, syndrome of inappropriate ADH secretion is experiencing complication. देखिए, जो ADH हार्मोन होता है बच्चों, ADH हार्मोन में 2 डिजीज होता है. यदि ADH का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ तो डायबिटिक इंसिपिडस होता है. क्या होता है? डायबिटिक इंसिपिडस होता है. इंसिपिडस. और वहीं एडीएच का लेवल यदि इंक्रीज हुआ तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होगा बच्चों. सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होगा. यदि एडीएच की कमी होगी तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा. जब एडीएच ज्यादा हो जाएगा तो मामला उल्टा होगा बच्चों. मामला उल्टा होगा. यहां पर ध्यान से देखिएगा. टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन, नेक वेन डिस्टेंशन, वेट लॉस और पॉलीयूरिया. देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देता बच्चों. वेट लॉस और पॉलीयूरिया की हम बात करें तो डेफिनेटली नेक वेन डिस्टेंशन को भी छोड़ देते हैं. पॉलीयूरिया ये डायबिटिक इंसिपिडस में होता है. वेट लॉस ये भी डायबिटिक इंसिपिडस में होता है. हम बात किसकी करें? SIAD की बात करें, SIADH की बात करें तो डेफिनेटली फ्लूइड ज्यादा होगा, एडीएच का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, वापिस जो फ्लूइड है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों? नेक वेन डिस्टेंशन. क्या होगा? नेक वेन डिस्टेंशन.
और नेक वेन डिस्टेंशन क्या इंडिकेट करता है? इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर, इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर। नॉर्मली जुगुलर वेन प्रेशर बच्चों 6 to 8 सेंटीमीटर H2 होता है। नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो 6 to 8 सेंटीमीटर H2 होता है। और जुगुलर वेन प्रेशर को पुट करते समय या मेजर करते समय जो पोजीशन दी जाती है, तो याद रखना उस पोजीशन को बच्चों सुपाइन पोजीशन विथ जो है हेड ऑफ द बेड, हेड ऑफ द बेड जो है वो एलिवेट करना है, एलिवेट करना है। और कितना एलिवेट करना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये जुगुलर वेन प्रेशर मॉनिटर करते समय दी जाने वाले पोजीशन है। डेफिनेटली नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर कितना है? 6 to 8। कितना है बच्चों? 6 to 8। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मल जुगुलर वेन प्रेशर इन विच कंडीशन विल गोइंग टू बी इंक्रीज। बिल्कुल सही आंसर बच्चों, ताली, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रदर्शन बेटा, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ओके फाइन, ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए मैंने क्लियर मेंशन किया है। एमपीसीएचओ में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एमपीसीएचओ में क्रैक करना चाहते हैं, जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा कंप्लीट सिलेबस एक्सेप्ट जीके एमपीसीएचओ के लिए अवेलेबल है। वीडियो रिकॉर्डेड होगा, 899 का कोर्स होगा। और कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा बच्चों। प्ले स्टोर पे जाकर के जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना। मैंने कल कहा था आपको प्रीवियस 5 ईयर के पेपर अवेलेबल है बच्चों। ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद प्रीवियस पेपर पे क्लिक करना होगा और प्रीवियस पेपर अवेलेबल है। आप प्रीवियस पेपर को अटेंड करके अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। ये जेएनसी परिवार के द्वारा दिया गया स्पेशल गिफ्ट था आप लोगों के लिए। प्रीवियस पेपर आने वाला टाइम में बहुत कुछ आपको मिलने वाला होगा। अपना ख्याल रखना। आज की जर्नी यहीं तक रहेगी। मेरी कोशिश हमेशा कुछ देने की रहेगी, कुछ अच्छा देने की रहेगी। जब भी मेरा वक्त होगा मैं अपने वक्त को आप लोगों तक देने की कोशिश करूंगा ताकि आप जिंदगी में कुछ नया कर सकें। आपका जब उंगली पकड़ा है आगे बढ़ाने के लिए तो इस उंगली को पकड़ के चलूंगा बच्चों। परिस्थितियां आएगी, बुरे दौर आएंगे, अप एंड डाउन होंगे, हमें कंटिन्यू रहना है। आपका और आपका जेएनसी परिवार का ये जो मेहनत है, ये मेहनत लगातार रहनी है। कभी भी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बस नीड टू बी डू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क along with JINC family, my loving future nursing officer। तो अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। मेरी कोशिश जरूर आप लोगों की नया देने की लगातार बनी रहेगी। जिंदगी में खुश रहना, माँ बाप की इज्जत करना, रेस्पेक्ट करना, आशीर्वाद लेते रहना, कभी उनको दुखी मत करना। वही तो एक पर्सन है लाइफ में जो आके पूछते हैं बेटा तू कैसा है, बेटा तूने खाना खाया, बेटा तू अपना ख्याल रख रहा नहीं रख रहा। कोई और नहीं पूछेगा बच्चों। ये शब्द जब उधर मदर और फादर के मुंह से आपके लिए निकलते हैं ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनको कभी नाराज मत करना बच्चों। अनमोल हीरे अपने लाइफ के, जिनकी उम्मीदें, जिनकी आकांक्षाएं सिर्फ आप हो, और वो हमेशा टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी जिंदगी में सफल हो जाए, मेरी जिंदगी सफल हो गई। इस तरह की कामनाएं करने वाला दुनिया में मदर और फादर के अलावा कोई नहीं होता। और मैं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को हमेशा कहता हूं, प्लीज उस गोल्डन हीरे का ख्याल रखिएगा, उनको खुश रखिएगा, आप भी खुश रहिएगा, हेल्थ का ख्याल रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। जेएनसी परिवार और आपका परिवार आपके साथ सदा खड़ा रहेगा। झूठ नहीं बोलना बच्चों, गलत नहीं बोलना, बड़ी बड़ी नहीं फेंकना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, बस खुश रहना जिंदगी में, कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।